अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम हमने ली है ईयर 2013 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जो टेक्निक सीखी थी, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से हमने बैड डेट्स कैलकुलेट करना सीखा था और बैलेंस शीट अप्रोच से। आज वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी कंपनी की पॉलिसी जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की बेस के ऊपर ही निकालना है, यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच को यूज़ कर रही होगी कंपनी। लेकिन आज वाला क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको समझना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें तो वो आसानी से सीख सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा हूँ दिसंबर 31 2012 के आखिर में, ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का ऑफ मिस MS ज़िया लिमिटेड का जो बैलेंस था वो ये रहा। अकाउंट रिसीवेबल का कितना, 2 लाख का एंडिंग बैलेंस, और अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का जो है वो कितना है, वो 6000 का बैलेंस है। एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, आपने जब सब्सिडरी लेजर आपने स्पेशल जर्नल में सीखा होगा कि जब आप हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं तो जब आपने उसका एनालिसिस किया तो उसमें एक कस्टमर रिवेल हुआ जिसका 10,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस था, और उसने क्या किया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस से मुराद होता है कि उस कस्टमर ने आपको पिछले साल ही एडवांस दे दिया था। क्या कर दिया था, एडवांस दे दिया था कि मुझे अगले साल सामान पहुंचा देना, ठीक है जी। तो वो अमाउंट कितना हुआ, 10,000। ड्यूरिंग 2013 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कम्प्लीटेड, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट की गई। वो बैलेंस कब का था, 2012 का। अब साल शुरू हो गया 2013 का, तो 2013 में क्या क्या हुआ, मर्चेंडाइज सोल्ड की ऑन अकाउंट, आपने उधार पर बेची 5 लाख की। इसके अंदर शामिल थी दिस इंक्लूड सेल ऑफ ₹10,000 टू द कस्टमर हु मेड एडवांस पेमेंट इन 2010। ये ऊपर जो एडवांस पेमेंट 10,000 एक कस्टमर ने की थी, उसकी जो अभी 5 लाख की सेल आपने की है उसमें उसका भी पार्ट शामिल है, ठीक है ना। यानी कि 2 हिस्से हो सकते हैं इसके, एक 490 प्लस 10, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 5 लाख। तो 5 लाख में से 490 कुछ कस्टमर को बेचे और 10,000 का सामान उसको जिसने एडवांस में पेमेंट पिछले साल ही कर दी थी, ठीक है जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये के बैड डेट्स आपने राइट ऑफ कर दी, यानी कि आप इंतज़ार करते रहे, रिसीव हुआ नहीं तो आपने उनका अकाउंट ही क्लोज कर दिया। फिर कह रहे हैं कि रिसीवेबल कलेक्टेड ₹430, 4,30,000 रुपये के रिसीवेबल आपने कलेक्ट किए जिसके अंदर 30,000 शामिल हैं अगेंस्ट एंड अकाउंट रिसीवेबल विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। उसमें 30,000 रुपये का अकाउंट रिसीवेबल वो भी शामिल है जो आपने पहले कभी राइट ऑफ कर दिया था। कंपनी पॉलिसी इज़ टू प्रोवाइड बैड डेट प्रोविजन ऑफ 10% ऑन ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी ये है कि भाई हम 10% बैड डेट्स का प्रोविज़न बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस के ऊपर। इट मीन्स कि हमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आपने प्रिपेयर करनी ऑल पॉसिबल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग और क्लोजिंग 2012 की भी और 2013 की भी, ठीक हो गया। तो दोनों सालों की आपने एंट्रीज बनाकर दिखानी है और टी अकाउंट भी हम बनाएंगे और अपनी सपोर्टिंग वर्किंग के लिए, ठीक है जी। तो अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले 31 दिसंबर, क्योंकि 2 साल का पीरियड है तो दिसंबर 31 हमने लिख दिया, उसके आगे ईयर नहीं लिखा। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास बनने वाली है यहाँ पर वो 31 दिसंबर 2012 की बनेगी। जो एडवांस उसने दिया, एडवांस जब हम उससे लेंगे तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा बढ़कर क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्टिव कस्टमर है। टू रिकॉर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा। तो जब तक हमने उसको सामान नहीं देना तो हमारी लायबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बैड डेट्स एक्सपेंस की एंट्री बनी हुई है, इस पार्ट को फ़िलहाल मैं अभी
छोड़ देता हूँ, इनकम समरी को भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ 31 दिसंबर 2013 वाली एंट्री बना देता हूँ ज़रा सी। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सर ये कौन सी वाली एंट्री? सर ये मेरी वो वाली एंट्री कि जब मैंने 5 लाख का सामान बेचा था और उसमें 10,000 का एडवांस वाला पार्ट भी शामिल था। तो जब मैंने सामान बेचा तो सेल्स हो जाएगी क्रेडिट, तो एडवांस वाले कस्टमर को भी सामान बेचा तो उसकी लायबिलिटी कम होकर हो जाएगी डेबिट, क्योंकि मैंने अपनी सर्विस दे दी। तो डिफरेंस लेकर बाकी का अकाउंट रिसीवेबल जो बाकी कस्टमर से लेने में वो कितना हो जाएगा? 4,90,000 रुपीज़। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री थी कि 20,000 रुपये के आपने अकाउंट बैड डेट्स जो थे वो राइट ऑफ कर दिए थे, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और अलाउंस ऑफ बैड डेट जो है वो डेबिट हो जाएगा 20,000 से टू क्लोज बैड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है जी, ये एंट्री बना दी। फिर आपने एक और चीज़ नीचे पड़ी थी, क्या? उसने कहा था कि भाई आपके पास कैश कलेक्शन हुई है 4,30,000 रुपये की, लेकिन उस 4,30,000 रुपये के अंदर 30,000 रुपये वो भी शामिल हैं जो पहले कभी आपने किसी कस्टमर के राइट ऑफ किए थे। तो पहले आप एंट्री बनाएंगे टोटल कैश कलेक्शन की। कैश हो गया डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हो गया। तो जो आपने राइट ऑफ किया था उसका अकाउंट आप पहले खोलते हैं, यानी कि आपने देखें यहाँ पर राइट ऑफ की ये एंट्री बनाई थी, इसी का रिवर्स बनाया आपने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट ओपन किया टू रिकॉर्ड द रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये आपकी नरेशन बनने के बाद यहाँ तक के पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब ये सिंपल एंट्रीज थी। अब यहाँ पर मैंने ये वाली एंट्री छोड़ी है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये वाली एंट्री मैंने छोड़ दी, ये वाली अमाउंट कहाँ से आई? 3,000। और मैंने ये वर्किंग वाली एंट्रीज़ दो भी छोड़ दी, एक क्लोजिंग एंट्रीज़ है और एक एडजस्टिंग एंट्रीज है 15,000 से। ये एंट्री कहाँ से आई इसको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है जी। बाकी एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा टी अकाउंट की तरफ। देखें, अकाउंट रिसीवेबल का जब हमने टी अकाउंट बनाया तो 2012 के आखिर में बैलेंस आपके पास कितना गिवन था? 2 लाख बैलेंस गिवन था। और उसने क्या कहा कि 2012 के अंदर ही आपको एडवांस मिल गया था। कितना एडवांस मिल गया था सर? 10,000 रुपये का। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2,10,000। तो बैलेंस BD/CD जो होगा वो 2,10,000 ही होगा ना, यानी कि 2012 का जो एंडिंग है वो 2,10,000 होगा और जो 2013 का ओपनिंग है वो यही 2,13,000 बनेगा, जो कि 2013 के अंदर यहाँ पर शो भी करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो एंडिंग बैलेंस है वो यहाँ का बिगिनिंग बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? बिगिनिंग बैलेंस बनेगा। ठीक हो गई यहाँ तक के बाद? ये समझ में आ गई होगी। तो बिगिनिंग बैलेंस यहाँ से आ गया। फिर आपने जो सामान सेल किया था उसकी वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल 4,90,000 रुपये से डेबिट हुआ था, और तो आपने सेल्स की वजह से उसको डेबिट कर दिया 490 का, ठीक है। फिर आपने 20,000 रुपये का अकाउंट राइट ऑफ किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल 2013 में क्रेडिट हुआ। फिर उसके बाद आपने कलेक्शन की 4,30,000 रुपये की, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, और जो अकाउंट राइट ऑफ किया था उसकी रिकवरी हुई, तो उसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट भी हुआ, ठीक है। तो इसका टोटल करने के बाद और यहाँ का टोटल करने के बाद आपकी यहाँ की टोटल अमाउंट 7,30,000 आ रही है, और 7,30,000 रुपये में से आपने 450 माइनस किए तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना आ गया? 2,80,000 रुपये आ गया। कितना आ गया एंडिंग बैलेंस? 2,80,000 रुपये आ गया। यहाँ तक के बाद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2013 का एंडिंग बैलेंस 280 है और 2012 का एंडिंग बैलेंस कितना है? 2,10,000 है। इस बात को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ओके जी। अब ज़रा सा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट के ऊपर भी आ जाए, ठीक है जी। तो आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट में बैलेंस कितना गिवन था दिसंबर 31, 2012 के आखिर में? 6,000,
ठीक है जी, कितना गिवन था? 6000 गिवन था। हमने क्या बात की थी कि 10% कैलकुलेट होगा ईयर एंड के बैलेंस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बिगिनिंग बैलेंस कितना था? 6000 था, ठीक है जी। एडजस्टमेंट से पहले का 6000 बैलेंस था। आपको कहा गया कि भाई ईयर एंड के ऊपर आपका क्या कैलकुलेट होगा? ईयर एंड के ऊपर आपका सर कैलकुलेट होगा बैड डेट्स कैलकुलेट होगा। 2012 का एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल कितना है? अभी नीचे निकाला सर एडजस्ट करके 2,10,000। सर 2,10,000 का 10% निकालेंगे। 2,10,000 का 10% सर कितना होगा? सर 21,000 होगा। टोटल आखिर का 21,000 होगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पर नीचे टी अकाउंट में मैं आपको वापस लेके जाता हूँ कि बैलेंस गिवन कितना था? 6000 था। बिफोर एडजस्टमेंट 6000 गिवन था। टोटल निकाला तो 21,000 आया। तो 21,000 और 6000 का जब आपने डिफरेंस लिया तो इट मीन्स 2012 का जो बैड डेट्स था वो कितना था? वो 15,000 था, ठीक है। तो इस टोटल 21,000 रुपये में अनएडजस्टेड बैलेंस, बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस कह लें, और बैड डेट्स एक्सपेंस शामिल है। इसका मतलब 21,000 रुपये ओपनिंग बनेगा किसका? 2013 का। किसका? 2013 का। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट साइड होता है, तो उसका बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड 21,000, ठीक हो गया। अब उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, इसके अंदर अब बाकी चीज़ें क्या हुई वो बातें मैं आपको बताता हूँ। ये 20,000 रुपये जो आपने राइट ऑफ अकाउंट की उसकी वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट हुआ, और जो आपने रिकवरी की 30,000 रुपये की उसकी वजह से आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हुआ, ठीक है जी। बात समझ में आ गई यहाँ तक के बाद? तो 30 और 21 आपके पास कितना बनता है? 51,000 बनता है। और यहाँ पर 20,000 है सिर्फ, वो कितना बनता है? 20,000 तो 20,000 ही बनेगा ना। 51 में से आपने 20 को करवा दिया माइनस, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 31,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक का डिफरेंस। लेकिन हमने क्या कहा था कि ईयर एंड के ऊपर बैड डेट्स निकलेगा, तो ईयर एंड का बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का 2013 का यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। तो 280 का 10% अगर जब मैं निकालूंगा तो मेरा बैड डेट्स कितना आएगा? सर मेरा बैड डेट्स आएगा 28,000 रुपये। कितना आएगा? 28,000 रुपये। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। उसकी वजह से 280 के 10% की वजह से, जो कि उसका आखिरी क्रेडिट बैलेंस आएगा 280,000। तो आपके पास यहाँ पर जब मैं टोटल करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ देख लें, यहाँ पर ज़ीरो है ज़्यादा, इसकी वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो एंडिंग बैलेंस हमने निकाला तो 280,000 है, सॉरी 28,000 है यहाँ पर। सेट हो गया। अच्छा, ये कैपिटल रिटेन अर्निंग कैसे आई ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो 20,000 और एंडिंग का 28, 20 और एंडिंग का 28, ये कितना बन गया? सर ये बन गया 48,000। और क्रेडिट साइड मेरा कितना बनता है? सर क्रेडिट मेरा बनता है टोटल करके 51,000, ठीक है। 51 में से अगर मैं 48 निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस आ जाएगा 3,000 का। कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये का, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो उसकी वजह से आपके पास 3,000 रुपये का आ जाएगा डिफरेंस। ये 3,000 का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक की वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। टोटल 51,000 से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 28,000 से एंडिंग बैलेंस है आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस का। तो अब चलते हैं ऊपर एंट्री की तरफ, कि ये बैड डेट्स एक्सपेंस की जो एंट्री मैंने यहाँ पर बनाई, तो वर्किंग टू मैंने आपको नीचे शो करवा दी। 15,000 आपके पास कैसे आया? 2021 के एंडिंग के ऊपर जो मैंने कैलकुलेट किया। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट 15,000 से टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, इनकम समरी डेबिट हो गया 15,000 से, ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर नीचे अगर हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास बैलेंस कहाँ बच रहा था, डेबिट साइड पर बच रहा था। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा, और कैपिटल या रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें अलाउंस के ऊपर फ़ायदा हो रहा है, टू रिकॉर्ड अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी। सो ये आपने वर्किंग देख ली, थोड़ी सी ट्रिकी वर्किंग थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी।